अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि एक सॉकेट को एक स्विच की मदद से कैसे कंट्रोल किया जाता है, और वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सॉकेट और एक लैंप को अलग अलग स्विच के साथ कैसे कंट्रोल किया जाता है। वीडियो के इस हिस्से में एक स्विच की मदद से एक सॉकेट को कंट्रोल कैसे करते हैं कि सबसे पहले हमने नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ना पॉइंट बना लिए हैं, उसके बाद हमने स्विच बना लिया है। अभी हमने ये सॉकेट बना लिया है। सॉकेट को बना के सॉकेट को ड्रा करने के बाद हम इसका जो कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करने के लिए फेस की एक तार को हमने स्विच की एक साइड के साथ कनेक्ट कर देना है अच्छी तरह से। फिर दूसरी साइड को हमने सॉकेट के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। इसी तरह जो बचा हुआ दूसरा टर्मिनल है, इसको हमने नेगेटिव के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट कर देना है। इस तरह करंट फेस से फ्लो होता हुआ स्विच की तरफ जाएगा, स्विच से फिर से सॉकेट की तरफ जाएगा। अभी ये हमारी सॉकेट इस्तेमाल के लिए तैयार है। हम कोई भी चीज़ इसमें चार्जर वगैरह लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे से की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे से में एक स्विच से लैंप को कंट्रोल करना और एक स्विच की मदद से सॉकेट को कंट्रोल करना। सबसे पहले हम ये ड्रा करेंगे। एक अदद हमने इधर क्या किया है कि एक स्विच को हमने ड्रा कर लिया है, और इसी के साथ हम जो है ना कि दूसरी स्विच भी ड्रा करेंगे। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, समझ सकें। दो दो तीन तीन डायग्रामें मैं बनाता हूँ, तैयार करता हूँ सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके। अच्छा जी, दो स्विचें हमने ड्रा कर ली हैं, और उसके साथ एक सॉकेट भी हमने ड्रा कर लिया। उसके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ना, हमारा जो मेन जिधर से करंट आएगा वो भी हमने ड्रा कर लिया है। इसी के साथ साथ हमने एक लैंप को भी ड्रा कर लिया है। अभी क्या करना है, अभी हमने कनेक्शन करना है। कनेक्शन किस तरह करना है कि सबसे पहले जो है ना हमारा पॉजिटिव जिसको हम फेज बोलते हैं, उसको हमने स्विच के एक सिरे के साथ कनेक्ट कर दिया है, और इसी तरह सेम इसी तरह हमने दूसरे स्विच के साथ भी इसको एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। अब जो स्विच का दूसरा सिरा है, इसको हमने क्या करना है कि सॉकेट के एक टर्मिनल के साथ हमने इसको कनेक्ट कर देना है। अभी सॉकेट का एक सिरा जो है ना वो कंप्लीट हो गया। दूसरे सिरे को क्या करना है कि दूसरे टर्मिनल को हमने नेगेटिव के साथ डायरेक्ट जोड़ देना है। अभी क्या करना है, अभी हमारा एक जो लैंप रह गया है उसको हमने कनेक्ट करना है। वो किस तरह करेंगे कि लैंप का एक सिरा जो है ना वो हम ले आएंगे और स्विच के दूसरे सिरे के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, और इसी तरह लैंप के दूसरे सिरे को नेगेटिव के साथ हमने अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया है। मज़ीद आपको समझाने के लिए एक दफ़ा फिर से मैं ड्रा कर देता हूँ। ये देखें जी, हमने एक पॉइंट बना लिया है पॉजिटिव, और इसके साथ हमने दूसरा क्या किया, नेगेटिव पॉइंट हमने बना लिया है। इसके साथ एक हम क्या करेंगे, हमने एक स्विच ड्रा करनी है, इसके साथ दूसरी स्विच भी ड्रा करनी है। एक स्विच हमारी होगी लैंप के लिए, और ये दूसरी स्विच जो हमने तैयार की है ये किसके लिए है, ये हमारी होगी है सॉकेट के लिए। अभी इसके साथ एक हमने लैंप ड्रा करना है। अभी ये हो गया हमारा लैंप ड्रा हो गया, ठीक हो गया। अभी हमने इसका दोबारा कनेक्शन करना है। ये ध्यान से देख के, ऐसा ना हो कि कहीं गलती से गलत जगह पर कनेक्शन लगा दें, और जब आपने किसी भी जगह पे काम करना हो तो अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो तो उससे ज़्यादा नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस वजह से एहतियात से, ध्यान से, समझ कर मैं आपको बार बार ये सिखा रहा हूँ, क्योंकि सिखाने से हमारा तो इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, लेकिन देखने वाले के लिए कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जो जिसको जैसे समझ आ जाती है। जैसे कि पहले भी हमें एक ड्राइंग ड्रा किया है, लेकिन अभी दूसरा ये अलग तरीके से मैं इसलिए ड्रा कर रहा हूँ कि ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ऐसे किताबी कीड़ा बनने से बेहतर है कि बंदा अच्छी तरीके से समझ ले। ये देख लें जी, हमने एक बल्ब का एक कनेक्शन कर दिया है। अब ये दूसरा जो सॉकेट का कनेक्शन भी है वो हो गया है। ये नेगेटिव का दूसरा सिरा जो हम लेके जा रहे हैं, ये हमने क्या किया है कि हमने बल्ब के लैंप के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी हमारे स्विच दोनों रेडी हैं। ऑन करने पर यह स्विच भी रोशन होगा और सॉकेट भी चलने के लिए तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत